Hi friends. Hi everybody. Hi Yeah. Seema. Hi Archana, how are you? बोलो. अर्चना, ये जो हमने समोसा चैट शुरू किया, ये क्यों किया? दो reasons. एक तो we remain in touch with everybody who needs, जो हमें शायद मालूम है, शायद हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है इस या मामले. और दूसरा, so that we remain in communication with everybody. पर या सीमा, जब हमने ये समोसा चैट स्टार्ट किया था, आई नेवर थॉट कि आई थिंक वी शुड टेल द ऑडियंस कि हम लोग ये सब प्री प्रिपेयर नहीं करते हैं. दिस इज राइट. लाइव टॉक. बट फिर भी एक ट्यूनिंग है हम लोग में, एक कम्युनिकेशन है which which has just happened so well. तो ये what do you say about it? क्योंकि आप मेरी बात समझ पाते हो और मैं आपकी बात समझ पाती हूँ, तो ये हमारा कम्युनिकेशन बेटर चलता रहता है. एंड अर्चना, मुझे लगता है कि लाइफ के जितने भी रिलेशनशिप्स है, तो हर रिलेशनशिप्स में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. और सामने वाले को वो दो जो उसको चाहिए. वेरी राइटली सेड. क्योंकि हस्बैंड हो, इन लॉज हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड हो, या आप खुद हो, आपको या फिर अपने साथ, ऑफिस हो. या ऑफिस हो, एंड you should know how to communicate, not how to communicate, but communication channels open रखना बहुत जरूरी है. आई थिंक हमने वन ऑफ आवर सेशंस में ये भी बताया था कि कम्युनिकेशन चैनल रहना बहुत जरूरी है ओपन. सो सीमा, आज का टॉपिक हम क्या सोचे थे, थोड़ा आज का इलेबोरेट. टॉपिक हम सोचे थे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड ना दो बुक्स हम लोगों को बहुत हेल्प की. तो एक बुक के बारे में मैं बताती हूँ और एक के बारे में आप बताओ. हाँ, और फिर ये दोनों बुक के निचोड़ से लेट अस टेल ऑडियंस कि अगर हमें अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है तो कुछ टिप्स जो उन्हें पेरेंटिंग में हेल्प करे. राइट. तो अर्चना, एक्चुअली क्या है, देखो अब किसी को भूख लगी है तो उसको तो खाना चाहिए ना. अब मान लो आप उसको डायमंड ज्वेलरी भी दे रहे हो तो उसके किस काम. करेक्ट. तो किसी भी पर्सन को थोड़ा ही चाहिए, लेकिन वो दो जो कि उसकी उसको चाहिए रियल में, जिसकी उसको जरूरत हो. तो क्या होता है कि वो भी आपसे अफेक्शनेट होगा, उसको लगेगा कि यू वैल्यू देम, एंड आप लोगों के रिलेशनशिप बेटर. तो ये जो बुक है ना, इसमें 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है. इसमें बड़ी क्लैरिटी कि हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है या हमारे लोगों को क्या चाहिए. तो एक है वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. अब क्या होता है कि कई लोगों को देखता है, उनको कुछ मत दो, सिर्फ उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो और वो खुश हो जाते. तो उनकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन है कि आप उनकी तारीफ कर दो, उनके बारे में बोलो जो वो चाहते हैं. तो वो उतना उन लोगों के लिए सफिशियंट है. फिर एक होती है गिफ्ट्स. कई लोगों को गिफ्ट चाहिए, उनको कोई तारीफ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट्स दे दो तो वो खुश हो जाते हैं. ये चीजें हमारी चेंज भी होती जाती है. जैसे कई बार बच्चों को गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़े होके उनके चेंज भी हो जाते हैं. एक होता है एक्ट्स ऑफ सर्विस. कई लोगों के लिए वो बहुत मायने करता है, लगता है कि आप उनके लिए करते क्या. उनको महंगी चीजें नहीं चाहिए, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने उनका कोई काम कर दिया या उनको कुछ बना के खिला दिया, तो इस तरह का भी कुछ कर दो तो वो खुश हो जाते हैं. एक होता है फिजिकल टच. जैसे छोटा बच्चा है, जैसे हम उसको गोद में लेते हैं तो वो शांत हो जाता है, उसको लव्ड फील होता है. कई बार कोई परेशान होता है तो हम उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख देते हैं, वो कंसोल हो जाता है. कई बार हम हक करते हैं. अलग अलग लोगों के लिए फिजिकल टच अलग अलग होते हैं, लेकिन फिजिकल टच से कई लोगों को लव्ड फील होता है. तो आप उसको कितना लव करते हो उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप उसको लव कैसे फील कराते हो. और एक होता है क्वालिटी टाइम.
ये बहुत बार होता है कि हस्बैंड से या वाइफ से एक दूसरे को बोलते हैं कि हम सारा दिन तुम्हारे लिए ही तो करते हैं, फिर भी तुम्हारी शिकायतें बची रहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। तो एक्चुअली उन लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी टाइम रह जाता है उनके बीच में, वो नहीं करते। वो सारा दिन कमा के लाता है, खूब पैसे देता है, या वो लेडी घर पे पूरा दिन काम कर रही है, सब चीज कर रही, लेकिन कुछ, ये जो कुछ रह जाता है ना, दैट इज क्वालिटी टाइम। तो सामने वाले को लव्ड फील कराना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अक्सर लोगों की एक या दो लव लैंग्वेज होती है, तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको क्या चाहिए। और नहीं आती तो सीख सकते हैं। जैसे अगर हम तारीफ नॉर्मली नहीं करते, पर सीख सकते हैं ना किसी की तारीफ कैसे की जाए, या किसी को गिफ्ट्स कैसे दिया जाए। तो ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड ट्राई करके देखिए सामने वाले की लव लैंग्वेज के हिसाब से। वंडरफुल थिंग होती है, वंडरफुल चेंजेस होते हैं लाइफ। सीमा, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग जो 5 थिंग्स तुमने बोला, एंड जैसे जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट इट, यू वर टॉकिंग अबाउट जनरल रिलेशनशिप्स जिसमें ये सब एलिमेंट्स आने चाहिए ताकि एक कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल मीन्स टू ओपन अप द कम्युनिकेशन चैनल्स, और आप अपने रिलेशनशिप को और एनहांस एंड और मीनिंगफुल कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आप ये बोल रहे थे, मैं इसको कोरिलेट करना चाह रही थी पेरेंटिंग में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट, एप्रिसिएशन, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कि आप अपने बच्चे को, जनरली क्या होता है ना, कोई भी एज के बच्चे होते हैं, हम नेगेटिव साइड देखना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम नेगेटिव देखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं हम पॉजिटिव देखते हैं, हम सबका ओवर मेजरमेंट्स में कर देते हैं। जैसे अभी एक टीनेजर चाइल्ड है, अब टीनेजर चाइल्ड दिन भर आपके साथ रहेगी, आपको लगेगा ये नेचुरली रहना चाहिए, लेकिन वो अगर एक पार्टी के लिए जाएगी तो हम बोलेंगे पूरा टाइम पार्टी के लिए जाती है। सो यू नो, अपना भी माइंडसेट, उसको वो मैसेज देना भी जरूरी है। तो वी कैन से कि आई रियली अप्रिशिएट दैट यू स्पेंड 1 hour विथ मी एंड यू वेंट फॉर 1 hour फॉर द पार्टी। बट जैसे आप बोलोगे ना, आई अप्रिशिएट दैट यू स्पेंड 1 hour विथ मी, वो बच्चा भी ये रियलाइज करेगा कि यू आर वैल्यूइंग उसका भी टाइम। राइट। इसका एक फ्लिप साइड मैं बोलना चाहूंगी इन पेरेंटिंग, कि व्हेन वी ओवरडू एप्रिसिएशन आल्सो, एक बच्चा सोफा से कूद रहा है एंड वी ऑल क्लैप, वाओ, फर्स्ट टाइम वो कूद रहा है, वो जितने बार कूदेगा हम बोलेंगे वाओ। सो व्हाट हैपेंस, वो बच्चा एक हैबिट में आ जाता है कि जब तक आप वाओ नहीं बोलोगे मतलब वो कुछ गलत कर रहा है। एंड अगर आप ये ओवर करोगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एट द एंड ऑफ इट बच्चे का सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, क्योंकि आप हर टाइम तो ये करोगे ही नहीं ना। एंड वो बच्चे के साथ ये भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, कि फिर वो हर काम वैलिडेशन के लिए भी करने लग जाता है। और ये जो वैलिडेशन है ना, ये जीवन भर फिर पीछा नहीं छोड़ता। और वही तो चीजें हैं, वो लाइक एंड एवरीथिंग इज ऑल वैलिडेशन दैट वी गेट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो you have to measure, you have to appreciate. In fact, even for spiritual growth, it is told कि every day at least 5 people we should appreciate, or should give them some compliment. कुछ नहीं तो आप रोड में जाते जाते ये भी बोलेंगे ना, अरे ये ट्री तो बहुत ब्यूटीफुल है, it enhances your well-being, it's for emotional well-being. So ये जब आप ये appreciation की बात कर रहे थे, this I found very important. One more thing in parenting that is very important is physical touch. चलो एज एडल्ट आपको भी नीड है कि आपके स्पाउस या आपके मॉम डैड आपको आके हग करें, बट it's told that for good parenting, in a day at least 50 times you should touch your child. हमेशा हग करना जरूरी नहीं, आप हाथ पकड़ लो, आप आते जाते उसको हग कर लो, या कुछ भी एक फिजिकल टच 50-60 टाइम्स टिल 2 years ऑफ एज अगर आप अपने बच्चे को देते हो तो वो एक सिक्योरिटी के साथ बड़ा होता है। राइट अर्चना, मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि जैसे जो ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, जैसे फादर अगर अपने डॉटर को अच्छे से हक करता रहे रेगुलर में, या फिर मॉम अपने बेटे को करते रहे, तो उन लोग बाहर की अनवांटेड चीजों की तरफ
डाइवर्शन उनका कम हो जाता है। Yes. So all these जो 5 love languages that you talk, I have not read that book, but I found this concept very interesting. और मैं यही सोच रही थी कि from the time we are born or from the time our child is born, ये सबकी need है. Right. For emotional well-being and even for physical well-being. It is something really nice that you told today. Yeah. And the second inspired, हाँ, बोलिए. Yeah. You carry on. So the second inspiring book that we have read, I don't know if you've read, Seema, but How to Talk So Kids Can Listen and How to Listen So Kids Can Talk. One of the most amazing book. As a pediatrician, I had thought कि I know what to do. Yeah. But when I अच्छा, read, मेरे पास ना ये बुक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आई थी। Mhm. एक बार मैं कहीं गई थी, वहां पे मेरी डॉटर और एक दूसरा बच्चा, उनके आपस में बहुत लड़ाई हो रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे हैंडल करूं। दोनों ही छोटे बच्चे थे। मैं किसी एक के ऊपर फेवर भी नहीं कर सकती थी। तो बस मैं सोच में डूबी हुई थी। तो मैं गार्डन में बैठी थी, मेरे सामने एक लेडी बैठी थी और उनके हाथ में ये वाली बुक थी। एंड आई, जो उसका टाइटल है ना, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग और मैंने वो बुक खरीदी उस समय। very amazing. So मैं भी एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगी which happened with my own daughter. कि after I read this book, how it got handled. कि and जो आई एम श्योर हमारे सारे ऑडियंस के लाइफ में ये चीजें हो रही हैं कि माई डॉटर केम बैक होम एंड वो रो रही थी। वो बोली कि ऐसे हुआ कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसका किसी भी कारण से कुछ झगड़ा हो गया। एंड अच्छी बड़ी बच्ची थी मेरी उस समय 8th-9th स्टैंडर्ड की। एंड शी हैड अ बिग फाइट विथ हर फ्रेंड और वो वापस घर आई एंड शी वाज क्राइंग एंड शी सेड कि मम्मा दैट फ्रेंड वाज टोटली रॉन्ग and auntie was there, means that friend's mother was there, पर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं and I will never talk to her again. तो I was also thinking कि अब ये कैसे ये situation handle किया जाए। या तो मैं वो फ्रेंड को फोन करके समझाऊं या मैं अपने डॉटर को समझाऊं कि देखो बेटा यू वट एवर शी इज मेक अप विथ हर, या मैं मेरी फ्रेंड मतलब उसकी फ्रेंड की मदर को फोन करके बोलूं कि अरे व्हाई डिडंट यू इंटरफियर, इन लोग की इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंडशिप है। And then because I had read this book, मेरे को एक इंसाइट आया सीमा, दैट इज इट इज रियली इंटरेस्टिंग टू हियर, क्योंकि बुक का एक मेन मुद्दा है कि जब बच्चा या कोई भी पर्सन आपके पास आके कुछ बोलता है या कंप्लेन करता है, वो सॉल्यूशन के लिए नहीं कर रहा है। ये आप अपने बच्चों के रिलेशनशिप में याद रखें, उसको सॉल्यूशन उसी समय नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपना एक फीलिंग और एक इमोशन लाके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है और आपका काम है कि आप वो इमोशन को वैलिडेट करें कि ओके यू आर क्राइंग, यू आर सैड, यू आर हर्ट। सो वो मेरे को उसी समय एक इंसाइट आया बिकॉज आई हैड रेड दिस बुक एंड आई टोल्ड माई डॉटर कि ओ यू आर फीलिंग सो हर्ट, आई डू अंडरस्टैंड यू आर फीलिंग हर्ट, चलो just sit down, have some dinner, then we will discuss. So she had her dinner. And after her dinner, she said, now you call up auntie and tell her why she didn't interfere. So I said, I know you're very angry, that auntie didn't interfere. She said, yeah, I'm very angry. I said, I will call her up. मैं भी खाना खा लेती हूँ. Then I spent some time. Then after some time, she came and said, actually, don't call up auntie. Call up my friend only. She is only wrong. Why should auntie interfere? And literally in 45 minutes, she knew she could resolve each feeling. And 45 minutes ke baad, she herself said, ki let it be, Mama, I'll only call her up. You see the sequence. Jitne bar wo mere paas aayi, I just validated her feelings. Yes. And that is all they needed. And it happens in husband-wife relationship, sister, brother-sister, all relationships, even in office. When हमारा इंस्टिंक्ट क्या होता है कि अपना बच्चा आता है रोते हुए, विल से अच्छा डोंट टॉक टू दैट चाइल्ड नाउ, और अच्छा चलो कम लेट मी सॉल्व योर प्रॉब्लम. वी आर नॉट देयर टू, एंड दैट इज what this book, I found this book most valuable. There are many tips, but the most important tip is validate your child's feelings and emotions and don't try to give solutions to them.
तो सीमा, अभी अभी एक Yeah. और क्वेश्चन इसमें से जो पेरेंट्स का मेरे पास आता है कि हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं। वो तो Yes. हमारे खुद के बच्चे भी बहुत, झूठ। या ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अर्चना। क्योंकि जब भी कोई झूठ बोलता है ना, तो जनरली एक हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम उसको ना रेड हैंडेड पकड़ना चाहते हाँ, हैं एंड घर पे। और क्योंकि हमको लगता है कि सी आई कॉट यू, या कैसे हमारे और पेरेंटिंग में कुछ गलत हो गया है। या तो ये जो रेड हैंडेड पकड़ने वाली चीज है ना, ये हमारी इंस्टिंक्ट है, ये हमारा है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है उससे। तो एक्चुअली जब भी कोई हमसे झूठ बोल रहा है, तो ये मान के चलो कि वो हमको उस इंफॉर्मेशन, वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता। और कोई भी आदमी किसी को कोई इंफॉर्मेशन हाइड क्यों करना चाहेगा? क्योंकि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अब ये बुक के जरिए अगर आप यही प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, तो जब आपका बच्चा ठीक मूड में है, अगर हम बोले कि आई आई अंडरस्टैंड कि उस दिन तो तुम बहुत डर गए थे बेटा, कि आप मेरे को इतना भी नहीं बताए, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग दैट यू वर स्कैर्ड, ट्रस्ट मी योर चाइल्ड विल स्टॉप टेलिंग लाइज नेक्स्ट टाइम। सो जब आपका बच्चा या कोई भी रिलेशनशिप में आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, झूठ बोलता है, या रिलेशनशिप में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो रही हो, अगर आप उसके कोर मुद्दे पे या उस फीलिंग पे जाके वैलिडेट करेंगे ना, यू विल इम्प्रूव ना योर जो पेरेंटिंग। आपने बोला दैट इज परफेक्टली राइट। एक्चुअली जब आप उसकी फीलिंग वैलिडेट कर रहे हो, इसका मतलब यू आर गिविंग देम सेफ्टी। आप यस, उसको एक सेफ स्पेस दे रहे हो जहां पे वो बच्चा ब्रीद कर सके। और जब उसको सेफ स्पेस मिलेगी ना, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली बोलना शुरू करेगा। झूठ वो तभी तक बोलता है जब तक वो सेफ फील नहीं करता। उसको फियर्स होता है कि अगर उसने सच बोल दिया तो कुछ उसके साथ गलत हो जाएगा। और जनरली होता भी है ना। जैसे हमको पता चलता है तो हम जनरली बॉम्बार्डिंग शुरू कर देते हैं, कई लोग बीटिंग शुरू कर देते हैं बच्चों की, या फिर इंसल्ट कर देते हैं। तो अगर यस। आप उस, या तो उनके झूठ को पचाना चाहे कितना भी मुश्किल हो, बट अगर आप उनकी बातों को पचाना शुरू कर देंगे हम, एंड उसको एक बार सेटल होने के बाद फिर जो करना है वो करेंगे, जो भी एक्शंस लेना है करेंगे। बट एक बार उनको सेफ फील कराना हमारे ही तो है, जो भी है। और सीमा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे आप बोल रहे हो पचाना सीखेंगे, तो उसमें भी इफ यू कम्युनिकेट विथ योरसेल्फ कि मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है कि मेरा बच्चा झूठ बोला है, बिकॉज यू आर फीलिंग कि आपका पेरेंटिंग कहीं अच्छा नहीं है, यू आर फीलिंग आपका कि आप पेरेंटिंग कहीं अच्छा नहीं। फेल हो गए हो, तो यू टेल योर सेल्फ कि आई नो आई एम फीलिंग कि आई एम फीलिंग आई हैव लेट डाउन माई चाइल्ड, बट एट द एंड ऑफ इट आई हैव गिवन माई बेस्ट। और आप जैसे ही वो सोचोगे ना, दैट फीलिंग विल डिफ्यूज। यस। So you have to learn to हाँ, communicate with yourself विद also. आवर सेल्फ ओनली। कि हमको हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर पाए, एंड इट इज ओके टू फेल ना। हम भी तो ह्यूमन बीइंग्स है। पेरेंट्स होते ही कोई हम सुपर ह्यूमन तो नहीं बन जाते। तो So या हम अपने आप को टॉक, बोले ना कि टॉक और लेसन दोनों खुद के साथ भी होगी। खुद के साथ होगी तो बाकी लोगों के साथ भी होने लग जाएगी। बट सबके साथ सेफ स्पेस एक बहुत जरूरी। so Seema, I think we have already exceeded our time, या but feeling very good today because I think our audience अगर वो हमारे इस टॉक से 2 पॉइंट भी लेके जा सके कि अपने आप को लव करो, अपने बच्चों को लव करो, एंड हाउ डू यू शो योर लव to give what your child needs or anybody around you needs, and to learn to communicate. I think अपना मकसद समोसा या चैट का हर टॉक से अगर कोई अपने 2-3 ऑडियंस भी एक एक पॉइंट भी अप्लाई कर रहे हो, तो आई फील हमारा भी एक मकसद पूरा हो रहा है। एंड राइट। वेरी सेटिस्फाइड विद टुडेज टॉक। आई टू। एंड थैंक यू अर्चना, and thank you friends for watching us. Yes, and we do appreciate you giving our time here. A big Yes. hug to all of you. या तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है जो कि आप हम लोगों को टाइम दे रहे हैं।
Okay. Yeah. Okay, bye friends.